देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय चल रहा है महासंग्राम, लोकसभा चुनाव का महासंग्राम चल रहा है। 545 सीटों पर लोगों का महासंग्राम यानी लोकसभा चुनाव का चर्चा हर चट्टी चौराहे पर चल रहा है। जब मैंने इस गली से गुजर रहा था, छोटे सा शहर रतनपुरा के करीब है रतनपुरा नई बस्ती, यहाँ जब मैंने गुजर रहा था या जा रहे थे तो एक मुझे मिले, हर सोशल मीडिया पर इनको बताना नहीं है, खुद पहचान आप भी जाएंगे। हरिंद्र प्रजापति जी जो हैं माटी बोर्ड के ये सदस्य हैं, पूर्व में रहे हैं। अभी इनसे सीधे बात होंगे इस चुनावी चर्चाओं पर। आखिर में घोसी से अरविंद राजभर जी को मिल गया है टिकट, लेकिन कई लोग, जब मैं चलता हूं तो मुझे लोग जानते हैं कि ये पत्रकार हैं तो आनी यानी बानी बोलते रहते हैं। तो मैंने सुना है कई वोटरों से कि घोसी से अरविंद राजभर को टिकट मिला है तो तमाम भाजपा के लोग ही बहुत नाराज हैं। तो नाराज हैं तो इस पर भी चर्चा हम चाहते हैं आप हरिंद्र प्रजापति जी से। सर जी आप नाम बताएंगे लोगों को। जी, मेरा नाम हरिंद्र कुमार प्रजापति है और मैं माटी कला बोर्ड में पूर्व सदस्य हूँ। ये जो पहले मैं आपको और आपके चैनल को और व्यूअर्स को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए। आपने अभी जो सवाल खड़ा किया है कि अरविंद राजभर जी को टिकट मिला है, भाजपाई नाराज हैं, ऐसे में कैसे सीट निकालेंगे? सही बात है, सबको खुश होना चाहिए लेकिन बहुत लोग नाराज हैं। कुछ सही है। आज के परिवेश में गठबंधन की राजनीति ये चलेगी और जब गठबंधन हुआ है तो सीटें हमको देनी ही पड़ेगी। गठबंधन धर्म निभाना है तो ये करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा देवासुर संग्राम, और देवासुर में एक अवसर ऐसा भी आता है कि जब देवता और राक्षस दोनों मिल करके समुद्र मंथन करते हैं अमृत की प्राप्ति के, और उसमें से अमृत निकलता भी है। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस लगे। हम देवता और राक्षस न कह करके विरोधी विचारधारा के लोगों को हम कह सकते हैं। दो विरोधी विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के समुद्र मंथन भी करना जानते हैं और उसमें से अमृत भी निकलेगा। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, यह सीट जितनी जरूरी है कि अगर अरविंद राजभर जी भी चुनाव जीतेंगे तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सदन में हाथ उठाएंगे। उनके हर प्रस्ताव पर एस का। अच्छा नेताजी, इससे आप लोग नहीं ना परेशान है कि भाई वह जब दूसरे पार्टी में थे तो जोगी जी को कहे थे कि जोगी जी को मैं वहां पहुंचाऊंगा जहां पे कटोरा लेकर के भीख मांगने का ट्रेनिंग दिया जाता है। इससे हो सकता है आप लोग भाजपाई लोग नाराज हों। जाहिर सी बात है, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो उसके मन पर दुख तो होता ही है, लेकिन यह आपसी विवाद का समय नहीं है। लेकिन दुख होता है। आप लोग मजबूरी में उनको टिकट दिए या उनके बोले? गठबंधन है तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है उन्हें सीट, हमने नहीं दिया है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है और हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उसका सिर आंखों पर स्वीकार है और हम लोग उन्हें जिताएंगे, क्योंकि यही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हाथ उठाएगा सदन के अंदर। अगर दूसरे को, हमने अपनी नाराजगी में दूसरे को जिता दिया तो हमारे खिलाफ वो हाथ उठाएगा। इस बात को हमारे कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देना होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि दल को बदल देते हैं, दल बदलू उनको कहा जाता है। क्या ये है कि इसमें से आप लोग आपके इधर से जीत जाते हैं और चले जाते हैं दूसरे पार्टी में? ये सवाल उनसे संबंधित है तो उन्हीं से पूछिए। मेरे से संबंधित जो सवाल हो मुझसे पूछिए। चलिए, एक और बात है, आप लोग अदकाने यानी धमकाने यानी डरवाने की भी काम करते हैं। भाजपा के लोग या भाजपा के पार्टी बीजेपी पार्टी डरवाने धमकाने की काम करते हैं। जैसे रात में आपको बता दें कि ईडी केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पे ईडी द्वारा छापा मारा गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे लोग कह रहे हैं कि भाई ये भाजपा यानी बीजेपी केवल तनहा अपने कुर्सी के लिए लोगों को धमकाते और डरवाते। आप क्या कर रहे हैं? राप्रवेशी एक चीज आप जानिए, इस देश में न्यायालय भी है ना, और न्यायालय में चाहे
अपना जो है निर्दोष अपने आप को साबित करे, सबूत पेश करे कि मैं निर्दोष हूं, छूट जाएंगे। आज आप देखिए कि 14 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है। लेकिन और सवाल यही अरविंद केजरीवाल का लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आप लोग जब चुनाव का बिगुल संग्राम चल दिया है तभी आप लोग ऐसा नहीं है। पिछले साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, कौन सा चुनाव था उस टाइम? 14 महीने पहले से। यह तो इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव होता रहता है, चलता रहता है, उससे लोग जोड़ करके अपना राजनीतिक बेनिफिट दिखाने के लिए ऐसा बयानबाजी करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। सरकार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई दल आज है, नहीं रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा रहेगी। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अगर वो निर्दोष है तो न्यायालय में जाए, सबूत पेश करे और छूट करके बाहर आवे। आज तक तो कोई सबूत नहीं पेश कर पाए कि मैं निर्दोष हूं। उनको भाजपा ने जेल में बंद किया है क्या? ईडी ने गिरफ्तार किया, न्यायालय को के सामने उनको पेश किया, न्यायालय ने देखा, सबूत इकट्ठा किया था ईडी ने, और उसके आधार पर उनको जेल भेजा। वहां अगर वो निर्दोष है तो सबूत दे दे न्यायालय को कि हम निर्दोष हैं, और उसके बाद वो छूट जाएंगे। जब छापा ईडी मार रही थी तो वहां उनके समर्थक लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि केजरीवाल जी के कार्यों पर, केजरीवाल जी के विकासों पर यह डर गई है भाजपा सरकार, और इनको ईडी के जबरदस्ती ईडी भेजवाकर कुछ ईडी गए थे, उसके बाद 4 और गए थे, 8-12 ईडी की टीम गई थी। इससे वह लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब कि इनके विकास पर ये लोग रोक रहे हैं कि कहीं हो सकता है चुनाव आ गया है फिर हम लोग घाटे में न आ जाए। दिल्ली जितना छोटा शहर है उतने में पूरा भारत आप समा देंगे क्या? आप यहाँ रतनपुरा में नहीं देख रहे हैं डबल ट्रैक जो है रेलवे लाइन बनी है, ये कौन सा दिल्ली में है? विकास के तो हमारे विकास पुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश में वो काम किया है। हर जगह, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, पूरा देश, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां विकास के कार्य चालू न हो। कहीं का उन्होंने लोकार्पण किया है, कहीं शिलान्यास किया। अच्छा, एक और बात है, जैसे केवल भाजपा 370 से पार कर रही कि सीट 370 से पार कर दे, ले लेंगे हम लोग, जीत जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो समर्थक यानी गठबंधन में कुछ ऐसे हैं, एनडीए जिसको कहा जा रहा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि कुछ सीटें हम लोग भी लेकर आएंगे, यानी 370 आप भाजपा लोग कह रहे हैं और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम लोग मिला करके 400 से पार कर देंगे। क्या ऐसा होगा? हाँ जी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्यों चाहते हैं, ये आपको पूछना चाहिए। वास्तव में 370 के पीछे का गणित क्या है और 400 के पीछे का गणित क्या है, इसको समझना चाहिए। आज आप देखेंगे कांग्रेस ने बहुत बड़े पाप किए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, उसने जो है वर्शिप एक्ट 1991 में पास किया, कुछ और संविधान से संबंधित धाराएं हैं, कुछ 1976 में उन्होंने अमेंडमेंट करके संविधान में जोड़ा, जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द। ये देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए नहीं है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये सदियों से देश धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है। यह हिंदू धर्मनिरपेक्ष होता ही है। आप किसी को एक थप्पड़ मारिए, तुरंत 10 लोग जुड़ जाएंगे, हाँ 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 जी, अरे बाबू के जायदे काहे के मारते हो, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन यह इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां जो है केवल कठोरता, निष्ठुरता और इस प्रकार की बातें हैं नहीं। 370 के पीछे का क्या लॉजिक है उसको जानना चाहिए देशवासियों को, वो मैं आपको बता रहा हूं। वास्तव में कांग्रेस के पाप को धोने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करना जरूरी है, और ये संशोधन तभी हो सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 2/3 बहुमत प्राप्त करे। 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित हैं जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 543 का 2/3 362 सीटें होती हैं। हमने 370 का लक्ष्य रखा है, ताकि अगर हमारे सहयोगी दल किसी वोट लालच में अगर हमसे दूर भी छिटक जाए
तो भी हम संविधान में संशोधन कर सके, और ये संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है। इसके नाते 370 का हमने अपना लक्ष्य और 400 पार का लक्ष्य पूरे एनडीए का रखा है, ताकि हर हाल में हम संविधान में संशोधन कर सके। और जो 1951 में भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, तो जिन मान बिंदुओं को रख करके हमने पार्टी का गठन किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो एक और बात है, लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ और मोदी हटाओ, इस पे आपका क्या विचार है? लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ यानी वो लूटने जा रहा है, और मोदी जी को हटाओ। अब तो ये वही लोग सिद्ध करेंगे ना कि कैसे लूट रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लाया, सारे लोगों के लिए लाया। अगर राशन बांटा फ्री ऑफ कास्ट, और कोविड के बाद से आज तक राशन मिल रहा है, गरीबों को ही फायदा मिल रहा है ना। उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये सपाई है, ये बसपाई है, इसको नहीं देना, ये भाजपाई है, इसको देना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको नहीं देना। सबके लिए राशन दिया। नेताजी तो जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन सबको फ्री ऑफ कास्ट राशन दिया। सबके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, सबके लिए जो उन्होंने आवास योजना दिया, सबको शौचालय दिया। कैसे कहते हैं भेदभाव? संविधान की रक्षा हमसे है, उनसे नहीं है। आज आप देखिए, बदायूं में एक घटना घटित हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। एक मां के 2 बेटों का कत्ल हो गया उसी के घर पर, सामने वाले ने काटा। मोहम्मदन है। मुस्लिम वोटों के लालच में अखिलेश यादव का इससे ज्यादा भद्दा और गंदा बयान नहीं हो सकता। उन्होंने एनकाउंटर को गलत ठहराते हुए अपनी बात कही। उन्होंने एक जवान भी पीड़ित के लिए दुख नहीं व्यक्त किया। ये क्या है? हम इस प्रकार की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, इस नाते संविधान में संशोधन आवश्यक है। एक बार हो जाएगा संशोधन, उसके बाद ये खुद हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। आप देखिएगा, आज तक सपा ने जितने भी टिकट आप बांटे हैं 2024 में, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। यह परिवर्तन कौन लाया है? यह परिवर्तन नरेंद्र भाई मोदी ने लाया है। आज उनके यहां भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। सारे जितने भी उन्होंने घोषित किए, सारे। और ये धोखेबाज हैं, पीटीए का नाम लेते हैं। पीटीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव राय को इन्होंने टिकट दिया है घोषित से, ये कौन से पिछड़ा है, कौन से दलित है और कौन से अल्पसंख्यक है? मैं जानना चाहता हूं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का वोट इनको चाहिए, लेकिन कैंडिडेट इनके मन वाला चाहिए। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए मित्र। अच्छा नेताजी, एक बात और बताएं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग अरविंद राजभर जी को टिकट मिला है, उससे नाराज हैं, उनसे नाराज हैं, उनके चाल से नाराज हैं या उनके नीति से नाराज हैं, जो भी आप लोग नाराज हैं, लेकिन आप लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? अरे मित्र, मैंने पहले ही बता दिया कि उनको जिताना जरूरी है, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी कुछ नेताओं को होती है जो टिकट की लालसा में नाराज है ना, कुछ नेताओं को है होती ना नाराज, तो वो जाने। लेकिन अरविंद राजभर को जिताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही व्यक्ति जाकर के सदन में मोदी जी के लिए हाथ उठाएगा। मोदी के हर निर्णय में, हर निर्णय के पक्ष में अपना हाथ उठाएंगे सदन में। इस नाते इनको जिताना जरूरी है। चलिए साथी, ऐसे ऐसे भाजपाई यानी भाजपा में अलग एक मंत्र यानी अगले ऊंचे स्तर तक जाने वाले से मुलाकात कराए रहेंगे। लेकिन देखिए, एक और बात बता दें, आप नेताजी कहें कि भाजपा से नहीं, अरविंद राजभर से हम नाराज हैं, लेकिन उनको जिताएंगे। अब ऐसे ऐसे आप बातें सुनेंगे और किस प्रकार की ये। चलिए देखिए, अरविंद राजभर से कोई किसी को शिकवा शिकायत नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने मुख से जो गाली दिया था, उसका दुख तो रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दुख को सहेंगे और उन्हीं को। हाँ, हम उनको वोट नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए को वोट कर रहे हैं। इस बात को समझिए आप। एनडीए जीतेगा तो मोदी मजबूत होंगे। इस नाते कभी कभी जो है जहर भी पीना पड़ता है। क्या बात करेंगे, हम उनको जिताएंगे।
जहर पिएंगे लेकिन जिताएंगे। जिताएंगे, वाह, एकदम जिताएंगे, क्योंकि यही व्यक्ति जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में अपना हाथ उठाएगा। अगर दूसरा कोई जीतेगा तो मोदी जी के खिलाफ वो वोट जाएगा, इस बात को आप समझिए। वाह वाह रे राजनीति, और वाह रे राजनीति करने वाले। इनके पिताजी ने जो कहा होगा वो कहा होगा। अरविंद राजभर के मुख से कभी आप गाली नहीं सुने होंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर, उनको भी बहुत लोगों ने समझाया है, आप मुंह से अब फुहड़ता मत निकालिए। आप एक राजनेता हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। आप किसी से नाराज हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, हमारी दूरियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज पर उतर जाए। लेकिन अरविंद राजभर ने आज तक किसी को गाली नहीं दिया है, गाली नहीं दी है। लेकिन आप लोग अरविंद राजभर से, पार्टी के हैं, अरविंद राजभर से ही आप लोग नाराज हैं ना? कुछ लोग। मैं नहीं नाराज हूँ, जो नाराज है उनसे पूछिए। अभी आप ये सवाल उनसे संबंधित, आप कहें कि उनसे कुछ भाजपाई लोग नाराज हैं। हाँ है, सही बात है, हकीकत है, उसको मैं नकार दूं? सूरज को सूरज न कहूं, रात को रात न कहूं, दिन को दिन न कहूं, पृथ्वी को पृथ्वी न कहूं, तो क्या कहूं? जो बातें हैं वो हैं, लेकिन जीतेंगे और जिताएंगे एनडीए को। चलिए, बाहर राजनीति और बाहर राजनीति में रहने वाले लोग, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देखते रहिए। चुनाव का महासंग्राम, कौन होगा इस भारत के प्रधानमंत्री, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देखते रहिए। ऐसे ऐसे थाने में जाना। चलिए, और इसलिए मैंने मेरे मन में अब जब बातें होती है तो मेरे मन में कुछ ना कुछ कुरफाते हो जाती हैं। अब कुरफात एक और है, जब बड़े बोल यानी पियर का चाचा लोग कहते हैं, कुछ बहुत पियर का चाचा, मंगरू चाचा लोग कहते रहते हैं, उनके बोले पर कहते हैं। अब एक और आग बो दिए हैं, उन्होंने कह दिया है कि अपने जैसे एनडीए में रहने वाले लोगों द्वारा, अपने खुद कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वह कह रहे हैं कि अगर पीला गमछा लेकर आप किसी थाने चौकी या एसपी दरोगा के पास जाएंगे तो मैं स्वयं झलकूंगा। अब उसी के बारे में आपसे बात होंगी कि आप लोग जिस पार्टी में हैं, जिस अपने पार्टी में उनको सम्मिलित यानी गठबंधन की है, ऐसे वो बोल रहे हैं, आप पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, वो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के चक्कर में उतना सब बोल गए, ऐसा कुछ नहीं है। कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे जानते हैं क्या होता है? जो नए और कच्चे दिमाग के बच्चे हैं, अभी अभी जल्दी राजनीति में एंट्री किए हैं, वो अपना पावर नहीं जानेंगे और एंट्री किए हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं वही होता है। सुनिए, ऐसे बच्चे इस भाषण का बड़ा गलत उपयोग करेंगे। वो थाने में चले जाएंगे, उदंडता करेंगे, परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। हुआ है नेताजी, हुआ है, दर्ज हो जाएगा तो उस मुकदमे को ये झेलेंगे, ना कि ओम प्रकाश राजभर झेलेंगे। तो नेताओं को जरा सोच, नेताजी ऐसा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी बात थी, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। नेताजी ऐसा हुआ है, कुछ लोग उनके बात को सुन करके चले गए थे थाने पर। अब थाने पर इतना पीटे गए कि फिर वो अब दूसरा लोग जाने के कह तो रहा हूँ, ये गैर जरूरी बात थी जो कहने की जरूरत ही नहीं थी। और उन्होंने किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा सब बोल दिया। चलिए, आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। ऐसे ऐसे संग्राम में ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे।